तो आज हम आप लोगों को एक नई बात बताएंगे, ठीक है। सबसे यूनिक बात होगी और बिल्कुल ध्यान दे के हमारी बात को समझना है, क्योंकि अगर इस बात को समझ लिए तो जीवन में हो सकता है कि कई बार तुमको सोचना ना पड़े, ठीक है, और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उसी के बारे में आज की बात हम बताने जा रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एक्चुअल में बहुत बेकार हो चुकी है, ठीक है। बेकार कैसे हो चुकी है कि यहाँ पर सब कुछ सीधा साधा कुछ नहीं है, सीधे सीधे कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कैसे सीधे सीधे नहीं है? क्योंकि अगर सब कुछ सीधा होता तो हर आदमी जो इस वक्त धक्के खा रहा है या जो परेशान है वो परेशान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो परेशान है वो तो एक्चुअल में परेशान है ही, और जो नहीं परेशान है वो परेशान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कुछ नहीं, ठीक। हर आदमी यहाँ पर धोखेबाज हो चुका है, ए टू जेड। हमारे जो बगल में बैठा हुआ है वो भी धोखेबाज है, ठीक है। हमारे जो घर पर हैं जिन्हें हम जिनसे बहुत लगाव रखते हैं वो भी धोखेबाजी हैं। बस डिपेंड कैसे करता है? सिचुएशन पर। सिचुएशन समझते हो? परिस्थिति। अच्छा, हमारे जो जीवन में सबसे ज़्यादा लगाव रखने वाला, सबसे ज़्यादा मानने वाला इंसान कौन होता है? शायद हमारे पिता, लेकिन वो भी धोखेबाज है। अगर सिचुएशन आ गई तो वो भी हमको शायद ना चूज़ करें। कि तुम्हारे घर में एक भाई है, ठीक है, और भाई वो तुमसे हर काम में तुमसे अच्छा है, ठीक है। हर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन सब में अच्छा है, और बात आ गई कि तुम्हारे पिता के पास कि उन दोनों में से किसी एक को तुम्हें बचाना है, तो क्या होगा? तुम्हारा बाप जो है वो किसको चूज़ करेगा? शायद अच्छे वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर आदमी दुनिया का कहीं ना कहीं पर हमको छोड़ सकता है, ठीक है, या ड्रॉप आउट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया बेकार हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर बुराई हर जगह पर व्याप्त है। तुम लोग हो अभी जीवन के फर्स्ट स्टेज पे हो, लेकिन तुम लोगों में भी बुराइयाँ हैं। हम प्रूव कर दें कैसे? कि अगर सीधी सादी चीज़ें अगर तुम लोगों को पसंद आती, बात समझो। एक मान लो इस उम्र में तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? शायद फिल्में देखना, कार्टून देखना, गेम देखना, यही तो होता है। और एक फिल्म तुमको दिखाई जाए जिसमें एक आदमी सुबह उठता है, अपना डेली का रूटीन पूरा करता है और सुबह काम पर चला जाता है, और वो वापस आता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन वही करता है, फिर अगले दिन वही करता है। अब बताओ उससे सीधा इंसान दुनिया में कोई है? लेकिन वो फिल्म दुनिया की सबसे घटिया फिल्मों में गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, इसीलिए, और वो कि कोई नहीं पसंद करेगा। तो सीधी सी बात है कि हम में भी बुराई व्याप्त है, ठीक है, और हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं, क्योंकि सीधी सादी हमको चीज़ें भी पसंद नहीं आती। हमको भी चाहिए कि वो आदमी मारपीट करे या मारा जाए फिर बदला ले, वो चीज़ें हमको अच्छी लगेंगी। तो क्यों अच्छी लगेंगी? इसमें क्या बुराई है? ये तो सीधा साधा इंसान है, लेकिन फिर भी हमें उसमें चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, ठीक है। अब बात क्या हम बताते हैं? बात ये बताते हैं कि अगर दुनिया में, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना, अगर दुनिया में केवल बुरे इंसान ही बुरा करते तब तो उन्हें मैनेज किया जा सकता था, उन्हें जेल में डाल सकते थे, उन्हें गोली मार सकते थे, उन्हें रोक सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छाई और बुराई हर इंसान के मन में होती है। तो कौन कहाँ पर पलट जाए किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बस सिचुएशन होती है, ठीक है। सिचुएशन होती है कि मान लो यहाँ पर अभी कोई पैसे की गड्डी पड़ी हो, तुमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं लेके आया होगा, किसी न किसी टीचर की होगी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं हो, तुम ही अकेले हो, ठीक है। तो तुम एक बार तुम्हारे मन में विचार आएगा अच्छाई का कि ये शायद किसी टीचर की है, इसको वापस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बुराई तुम्हारे ऊपर तुमको क्रॉस कर जाएगी। कैसे क्रॉस कर जाएगी?
तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार आएंगे कि इस पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। बुराई तुम्हारे अंदर हमेशा सवाल खड़े करेगी कि ये पैसे अगर रखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर भी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हम में होती हैं, और ये क्या करती हैं कि कभी कभी हम इनको बचा ले जाते हैं और कभी कभी इनको बचा नहीं पाते। बस इतनी सी बात समझानी थी आज के इस चैप्टर में, ठीक है।